अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं कोफ्ता बिरयानी। ये बनाने में तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई जो रेसिपी इसको फॉलो करेंगे तो फिर आपके और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं देर किए बगैर अपनी रेसिपी को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ पहुँच सके। चलती है रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है कीमा, जो कि है बड़े गोश्त का, और इसकी जो क्वांटिटी है ये है 3 पाव यानी कि 750 ग्राम कीमा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा कप सफ़ेद तिल। अब यहाँ पे मैं तिल दिखा रहा हूँ, ये होल फॉर्म के अंदर है, लेकिन हमने जब इसको कीमे के अंदर इस्तेमाल करना है तो फिर हमने इसको दरदरी फॉर्म में यानी कि दानेदार फॉर्म में इसको हमने पीस लेना है। और यही वो मेन इंग्रीडियंट है जिसकी मैंने पहले बात की थी, जो कि आपके कोफ्तों को लाजवाब बना देगा। और आपने इस बात का काफ़ी ख्याल करना है कि जब तिल डालेंगे आपने इसको ना ही साबित फॉर्म में डालें, ना ही आप इनको पाउडर फॉर्म में डालना है, बल्कि आपने इनको दरदरी फॉर्म में डालना है। इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। आप इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे लहसुन पाउडर का इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसमें जायका हो जाए, थोड़ा बहुत फिश के साथ सिमिलर होता है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ न्याज़ के पत्तों का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट। आप यहाँ पर इसके अंदर धनिया का और पुदीने का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, 1 चाय का चम्मच नमक। इसके अंदर आप डालेंगे 1 चाय का चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 अंडा। को मैं यहाँ पर एक और टिप दे दूँ कि आप जब भी अंडे को किसी ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ में डालें तो फिर आप इसको पहले एक स्पेशल बाउल के अंदर निकाल लें, ताकि जो अंडा है अगर वो इन केस खराब निकले तो जितना भी स्टफ है वो सारा खराब ना हो। तो यहाँ पर अंडे को बाउल के अंदर निकालने के बाद आप देखेंगे जो अंडा है बिल्कुल फ्रेश है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगा कीमे के अंदर। अब जाएगा इसके अंदर 4 चम्मच बेसन, और यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है ऑयल। मैं इसमें डालूंगा 3 टेबलस्पून ऑयल की। इसके बाद जितना भी अमेज़ है इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगा, और आपने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बेशक अगर ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ये जितनी भी चीज़ आप इसमें डाली हैं आप इनको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम चलेंगे कोफ्तों की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पर जो कोफ्ते हैं आपने इनको ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है और आपने इनको ना ही बहुत ज़्यादा छोटा बनाना है, बल्कि आपने इनको बिल्कुल एक मीडियम साइज में बनाना है। और आपने इसे बनाना है कि इससे जो क्रैक्स होती हैं ये बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर जो कोफ्ती हैं इनको बनाया गया बड़े गोश्त से, और जो बड़ा गोश्त होता है इसका जो पकने का टाइम होता है ये अगर हम कंपेयर करें चिकन की मीट के साथ, तो इसको पकने का टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इसको 2 मरहलों में पकाऊंगा। जो सबसे पहला मरहला होगा वो होगा कि मैं इसको बिल्कुल एक हल्की आंच के ऊपर जो ऑयल होगा मैं इसको इस तरह पकाऊं, यानी कि एक तरह से अभी कह सकते हैं कि मैं इसको स्टीम के ऊपर पकाऊंगा। और मैं इसको 5 मिनट तक दोनों साइडों से स्टीम दूंगा, यानी कि इसका टोटल टाइम होगा वो होगा 10 मिनट। और मैं इसको स्टीम कवर करके दूंगा, यानी कि जो प्रेशर कुकर ढक्कन होगा मैं इसको कवर कर दूंगा, और जिसकी आंच होगी वो बिल्कुल हल्की आंच होगी। मैं यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है इसका ढक्कन इसलिए बंद करूँ ताकि जो स्टीम का प्रेशर है उससे जनरेट हो सके। 5 मिनट तक इनको स्टीम के ऊपर पकाने के बाद आप देख रहे हैं कि इनका कलर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और ये साइडों से पक भी चुकी हैं। तो मैं इनको दोबारा से 5 मिनट का टाइम दूंगा, यानी कि दोनों साइडों से 5-5 मिनट तक पकाने के बाद इसको मैं आगे वाले मरहले में लेकर जाऊँगा। इसके बाद यहाँ पर जिस ऑयल के अंदर मैंने कोफ्तों को पकाया था उस ऑयल को मैं ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि उसी के अंदर जो प्याज है उनको फ्राई करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो ऑयल है कोफ्ता का उनको मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगा 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, और मैं इनको इसके अंदर डाल दूँगा। प्याज को इसके अंदर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करूँगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं इसमें डालूंगा 3 बड़ी साइज़ की जो टमाटर होती हैं इनका पेस्ट डालूंगा, इनको पेस्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने जो पेस्ट है वो भी डाल दिया है। नेशनल का गार्लिक पाउडर यानी कि लहसन पाउडर, यहाँ पे मैं डालूंगा 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर यानी कि लहसन का पाउडर। तो यहाँ पर जो 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर है यानी कि लहसन का पाउडर वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसी बार मैं इसमें डालूंगा सिंधी बिरयानी का पैकेट। इसका जो टेस्ट होता है वो उसमें काफ़ी मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो फिर किसी और बिरयानी का पैकेट भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ सिंधी बिरयानी का पैकेट। इन सबको अच्छे के साथ पकाने के बाद ये मसाले इन सबको अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर जो कोफ्ते हैं वो सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्याज हैं और जो मसाले हैं जो टमाटर हैं वो सारे तो पक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोफ्ते हैं उनको मैंने बनाए हैं बड़े गोश्त से, तो यहाँ पर वो फ़िलहाल कच्चे हैं। तो मैं यहाँ पर डालूंगा 2 गिलास पानी, और मैं इसको प्रेशर दूंगा प्रेशर कुकर के अंदर 2 मिनट तक। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर के अंदर जो कोफ्ते हैं इनको मैं प्रेशर दूंगा 15 मिनट के लिए, और उसके बाद जो हमारा ये वाला मिक्सचर होगा वो सारा रेडी हो जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं चावलों की तरफ। तो यहाँ पर मैं असल में बॉईल करने वाला हूँ 3 पाव चावल, और यहाँ पर जो चावल है वो सिंपल बासमती राइस है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ कि मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी को रख दिए गर्म होने के लिए। मैंने इसमें डाल दिए तुलसी के पत्ते,
ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन आपके लिए बेहतर भी है अगर आप इसको डाल दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जितनी बैक्टीरियाज होती हैं पानी के अंदर वो सारी मर जाती हैं। और दूसरा ये कि आपकी जो हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होते हैं इसकी वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अब मैं इसमें डालूंगा 2 टेबलस्पून सॉल्ट यानी कि नमक के। उसके बाद जो चावल है, जो मैंने पहले से पानी के अंदर भिगोया हुआ था, वो भी इसमें डाल दूंगा। इसी बार यहाँ पर चावल है, मैं चावलों को इसमें डाल दूंगा। और यहाँ पर मैं चावलों को इतना उबालूंगा कि जो चावल है वो 1/3 यानी कि 1/3 तक पक जाएँ, या फिर आप आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो चावल है ये तकरीबन 75 to 80% तक पक जाएँ। इसी बार चलते हैं वापस से कोफ्तों की तरफ। तो यहाँ पर जो कोफ्ते हैं आप देख लें कि काफ़ी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो मैं इसमें डालूंगा यहाँ पे 1 कप दही, और दही डालने के बाद मैं इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दूंगा। मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगा भी, ताकि जिसका एक्सेसिव पानी है वो सारा सूख जाए। अब यहाँ पर जो चावल है वो अच्छे से उबल चुकी है, मैंने जो पानी है वो सारा रिमूव कर दिए। तो पानी रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो कोफ्ती हैं इनका जो मिक्सचर है मैं इसको इसमें डाल दूंगा। और मैं यहाँ पर इसकी 2 कवरिंग रखूंगा, यानी कि सबसे नीचे चावल, उसके ऊपर कोफ्ते, उसके ऊपर दोबारा से चावल। इसी बार चावल है मैं इनको ऊपर अच्छे से फैला दूंगा और मैं इसको दम पे रख दूंगा। और यहाँ पर जो मैं इसको दम दूंगा वो बिल्कुल हल्की आंच पे, यानी कि जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हल्की आंच के ऊपर मैं इसको 10 से 15 मिनट तक दम दूंगा। अब यहाँ पर जो चावल है इनका दम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि आप जब भी चावलों को पका लेती हैं तो वैसे तो चावल काफ़ी ज़्यादा खिले खिले होते हैं, लेकिन उनको जैसे आप मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद जितने भी चावल होते हैं वो सारे पिघल जाते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि जैसे आप चावलों को दम दे दें तो चावलों को दम देने के बाद जो ढक्कन होता है आप इसको दोबारा से चावलों के ऊपर रख देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी भाप होती है, जो कि एक्स्ट्रा भाप होती है, वो सारी दोबारा से चावलों के अंदर ही लॉक हो जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप जैसे ही जो चावल है इनको दम देने के बाद इनके ऊपर से कवर को रिमूव करें, तो फिर आप जो कवर है इसको कम से कम अगले 20 मिनट तक जो कवर है इसको दोबारा वापस ऊपर ना रखें, बल्कि जितनी भी एक्सेसिव भाप है वो सबको निकलने दें। तो फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ पर कोफ्ते के राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।